नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 6 से 7 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। देखिए इंडिया ने रिसेंटली प्रपोज किया कि हम लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को टू प्रोटेक्ट करने के लिए बिग कैट्स को। ठीक है, ओवर 5 साल के लिए हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। कितना पैसा? 100 मिलियन। ठीक है, $100 मिलियन का। ये याद रख सकते हैं। देखिए वनडे एग्जाम पीसीएस एसएससी के जो पेपर होते हैं उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई कितना क्या पैसा इंडिया ने रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की तो कितना क्या पैसा प्यारा भारत उसमें देने वाला है ना। ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक है, एग्जामिनर को सपने नहीं आते, जो चीज़ें चर्चा में होती है वही पूछी जाती हैं। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है इसका मेनली काम होगा प्रोटेक्ट करना और कंजर्वेशन ऑफ द 7 मेजर कैट्स। 7 मेजर कैट्स में टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, पूमा, जैगवार और चीता। अब देखिए गाइज प्यारे भारत में पूमा और जैगवार नहीं है, बाकी ये सारे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए ये जो मेंबरशिप होगी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में, ठीक है, वो सभी के लिए ओपन है। जो हमारे 57 रेंज कंट्री हैं, ठीक है, इनके लिए बिल्कुल ओपन है। एज वेल एज अदर अगर दूसरे जो देश आते हैं जो इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरा देखिए गाइज अगर हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल देखिए एक जनरल असेंबली होगा जिसमें सारे मेंबर कंट्रियां होंगे जो भी इसके मेंबर होंगे, और एक काउंसिल होगी जिसमें कम से कम 7 मेंबर होंगे और 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, जिन्हें इलेक्ट किया जाएगा जनरल असेंबली के द्वारा 5 साल के लिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए जॉर्जिना बेयर के बारे में। देखिए जॉर्जिना बेयर के बारे में बात करें, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई। ये वर्ल्ड की फर्स्ट ओपनली ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऐसा पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में कई बार ऐसा होता है डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई जॉर्जिना बेयर कौन है ना। रिसेंटली चर्चा में था क्या कुछ, या वर्ल्ड का फर्स्ट ओपनली ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, नाम पूछ लेते हैं, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए ऑलिव रिडली टर्टल भी चर्चा में थी। तो देखिए हम ऐसा नहीं है, 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या हैं। स्मॉलेस्ट सी टर्टल हैं इंडिया में जो पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इनकी 3 नेस्टिंग साइट भी हैं, जैसे देवी रियर हो गई, गहीर मठा बीच होता है, ऋषिकुल्या कोस्ट जो है ओडिशा का है ना। तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया, इसीलिए आज यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। नए बच्चे मतलब कई बार सोच लेते हैं कि भाई आज चर्चा में था लेकिन इन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो उसका मेन कारण यही है। ठीक है, क्योंकि 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू वरी। रिसेंटली देखिए सीजीएल का पेपर होता है, एसएससी सीजीएल की हम बात करें तो हमारा जो पीआईबी का करंट अफेयर, देखिए हम द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी तीनों को कंपाइल करके लेके आते हैं। तो पीआईबी इतना जरूरी है कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं, है ना। तो बिल्कुल नो नीड टू वरी, हम अच्छे से सब कुछ कवर होगा। और देखिए हमारा जो पीडीएफ है मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल द हिंदू पीआईबी नोट्स, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे बात करेंगे स्वाम्या इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में। अब देखिए इसको बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि स्वाम्या में एम का मतलब क्या है, आई का क्या है ना, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो स्वाम्या इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में बात करें, स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड है, और इसको स्पॉन्सर्ड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और मैनेज किया जाता है SBICAP वेंचर लिमिटेड जो स्टेट बैंक ग्रुप कंपनी है। ठीक है गाइज, उसके बाद में नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे। देखिए 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम है एक। ठीक है, तो ये 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम है। आरबीआई बिल्कुल इसको, हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, लॉन्च करता है। और ये क्या करेगा, इसमें अडॉप्ट करेगा 75 गांवों को और फिर उनको कन्वर्ट करेगा डिजिटल पेमेंट इनेबल्ड विलेज में। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं, बिल्कुल यही पता होना चाहिए कि भाई किसका क्या है और वो लोग क्या करने वाले हैं ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स के बारे में। बिल्कुल इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आता है। नेक्स्ट है फ्रिंजेक्स 23। ये क्या है, देखिए फ्रिंजेक्स 2023 के बारे में बात करें, इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कमेंस होने वाली है तिरुवनंतपुरम केरला के वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कौन है, प्रोफेसर ML श्रॉफ हैं। ठीक है, और फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 6 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव है, आप डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट सर्च करके जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।